बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। वीडियो इंपॉर्टेंट है, आपका पूरा सेमेस्टर बच सकता है इस वीडियो की मदद से। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखें, समर सेमेस्टर नहीं लग रहा, इसकी रीज़न क्या होगी, क्यों नहीं लग रहा, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं लगा रही और इसका इम्पेक्ट क्या होगा आपके ऊपर, और आप अभी से खुद को एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाने से कैसे बचा सकते हो, इसी वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले देखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ये फर्स्ट सेमेस्टर था, ये जो अभी जिसके आप फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हो, और उनको नहीं पता कि समर सेमेस्टर था क्या। बेसिकली समर सेमेस्टर क्या था, लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी ने क्या किया था कि जब ऐसे अगस्त का टाइम आया था, जब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे फाइनल टर्म के, तो उस दफ़ा 2 मंथ का जो है ना, वो आपका 2 मंथ का, ठीक है, 2 मंथ का आपका समर सेमेस्टर लगा था, और उसके अंदर आप जो है ना वो 8 क्रेडिट आवर रख सकते थे। ठीक है, 8 क्रेडिट आवर मीन के 2 सब्जेक्ट्स जिनके 3-3 क्रेडिट आवर्स के हैं, और साथ में कोई प्रैक्टिकल जिसका 1 क्रेडिट आवर का, ये जैसे भी, ठीक है। और वो 8 क्रेडिट आवर्स उन सब्जेक्ट्स को आप रख सकते थे जो या तो फेल हुए थे, ठीक है, या फिर उनमें आपके मार्क्स बहुत कम थे और आप उसको इम्प्रूव कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आप मतलब कि 2 मंथ के अंदर 2 या 3 सब्जेक्ट्स जो है ना उनको कवर कर सकते थे, और एक्स्ट्रा जो सेमेस्टर आपको लगता था 6 मंथ का, वो आप सिर्फ 2 मंथ के अंदर उस सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते थे। ठीक है, ये यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंस समझाने की बात कर रहा हूँ, समर सेमेस्टर की इंपॉर्टेंस। क्यों स्टूडेंट्स अभी चीख रहे हैं ना, इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से। ठीक है, जो जो फुल सेमेस्टर का था ना सीन, कि मतलब आपका फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर था, लास्ट सेमेस्टर था, और आपकी एक सब्जेक्ट, सिर्फ एक सब्जेक्ट फेल होगी, और एक सब्जेक्ट के लिए आपको कितने मंथ लगाने हैं, 6 मंथ। लेकिन समर सेमेस्टर के अंदर वही सब्जेक्ट आपका 2 मंथ के अंदर कवर हो जाता था, और आपको ये सबसे बड़ा बेनिफिट था। ठीक है, सेकंड जो बेनिफिट था कि अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट्स में लो ग्रेड आए, तो आप उस 2 सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ में इम्प्रूव कर सकते थे। ठीक है, 1 मंथ पढ़ने के बाद आपका मिड हो जाता था, दूसरे मंथ पढ़ने के बाद आपका फाइनल हो जाता था, 2 मंथ के अंदर आपका कंप्लीट है। तो ये वो वजह थी जिसकी वजह से इस समर सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट्स चीख रहे हैं, और इसकी दूसरी रीज़न भी है। ठीक है, अब ये क्यों नहीं लग रहा वो मैं बता देता हूँ सिंपल। इसकी जो रीज़न है सिंपल मैं बताता हूँ आपको। देखें, हमारे जो व्यू है, ये बेसिकली पे करती है जितने भी हमारे कैंपस होते हैं, ये जो प्राइवेट कैंपस होते हैं जहाँ पे आपके फाइनल टर्म मिड टर्म के एग्ज़ाम होते हैं, तो पर स्टूडेंट के हिसाब से ये पे करती है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है ना, इस दफ़ा ये हुआ है कि कुछ कैंपसेस के अंदर कोई इशू आ गया था। ठीक है, मतलब कि वहाँ से सही तरह से वो एग्ज़ाम में शफाफियत जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं हो पा रही थी, और वो एग्ज़ाम सेंटर इन्होंने कैंसिल किए। एग्ज़ाम सेंटर जब कैंसिल किए, तो जिन स्टूडेंट के एग्ज़ाम उस डे में थे, वो आगे पोस्टपोन हो गए। ठीक है, और पोस्टपोन वो 15 अगस्त से भी आगे चले गए। ठीक है, मतलब कि व्यू की जो डेडलाइन थी उससे भी आगे चले गए, जिससे क्या हुआ कि व्यू के पास उतना टाइम नहीं बच रहा कि वो स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा से समर सेमेस्टर की अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, क्योंकि वो जो स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम है उनसे उसने फ्री ही आलमोस्ट वो 20 अगस्त के बाद हो रही है। ठीक है, 20 अगस्त के बाद हो रही है। ठीक है, तो अभी अगर वो लगाती है तो 2 मंथ का समर सेमेस्टर होता है। ठीक है, ये अक्टूबर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, सॉरी सितंबर से स्टार्ट हो सकता है, अगर 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 समर सेमेस्टर लगता है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये फर्स्ट सितंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है, और ये जाएगा फिर अक्टूबर की एंड तक। लेकिन अगर ऐसा होता है तो नवंबर में कभी भी जो है ना, वो यूनिवर्सिटी न्यू सेमेस्टर जो होता है वो स्टार्ट नहीं करेगी, क्योंकि जो न्यू सेमेस्टर होता है, जो एनुअल सेमेस्टर होता है, जो फॉल सेमेस्टर जिसको हम बोलते हैं, वो आपका अक्टूबर से स्टार्ट होना है। ठीक है, वो अक्टूबर से स्टार्ट होना है, 1 अक्टूबर से। अक्टूबर नवंबर 2 मंथ जो है ना, इनके अंदर आपका, इनके बाद मिड टर्म हो जाएगा आपके दिसंबर के अंदर, और जनवरी और फरवरी के एंड तक आपका जो है ना वो फाइनल टर्म हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। ठीक है, तो समर सेमेस्टर जो था वो यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंस देता था। स्टूडेंट जो है ना वो अपना जो है ना वो वर्कलोड कम कर लेते थे। ठीक है, अपने सेमेस्टर की बचत कर लेते थे। ठीक है, और जो फेल सब्जेक्ट होता था उसको बिल्कुल फ्री टेंशन होके जो है ना उसको कर लेते थे। ठीक है, फीस तो लगती थी, लेकिन टेंशन फ्री होके उसको 2 मंथ के अंदर ही नबेड़ लेते थे। लेकिन अब ऐसा कोई सीन हो नहीं रहा। ठीक है, अब जो व्यू का डिसीजन आने वाला है वो क्या है। ठीक है, बेसिकली अगर आप व्यू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आओ यहाँ पे, तो यहाँ पे नोट्स बोर्ड के अंदर अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया कि हमने जो है ना वो
कैंसिल कर दिया, ठीक है। लेकिन इसका मैं सिंपल बता देता हूँ कि जो मैंने कैंपस से इन्फॉर्मेशन ली है, व्यू कैंपस से इन्फॉर्मेशन ली है, तो उनका यही कहना है कि इस दफ़ा जो समर सेमेस्टर है वो नो, ठीक है, कोई समर सेमेस्टर नहीं है। और इसके जो वजूहत हैं वो मैंने आपको बता दी कि क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। रीज़न जो है वो डिले हो गए, पोस्टपोन हो गए फाइनल टर्म, वहाँ से फ्री ही यूनिवर्सिटी तब होगी जब टाइम ही गुजर चुका होगा। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि अगस्त में ही वो समर सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अगस्त और सितंबर 2 मंथ के अंदर समर सेमेस्टर था, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो रिज़ल्ट भी आया था, ठीक है, रिज़ल्ट आया था। और जिन स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट आया था, मतलब जैसे अभी आप फाइनल टर्म दे रहे हो, इसका जो रिज़ल्ट आया था उन स्टूडेंट ने भी जो समर सेमेस्टर था उसके अंदर इनरोल किया था, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अभी तो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, इस तरह फिर ये इनका जो फॉल सेमेस्टर है वो आगे चला जाएगा, वो कभी भी आगे नहीं जा सकता, क्योंकि एचईसी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग इन्होंने वो 2 सेमेस्टर तो इन्होंने लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। तो इनकी जो मेन रीज़न बनी है वो एग्ज़ाम पोस्टपोन की रीज़न बनी, ठीक है। एग्ज़ाम जो थे वो इनके पोस्टपोन हुए, जिसकी वजह से इन्होंने जो है ना वो डिसीजन लिया है, ठीक है। अभी तक क्लियर कट जो सोल्यूशन होता है, क्या कहते हैं उसको, क्लियर कट यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट नहीं आई। लेकिन जो सारे आसार हैं, जो सारे प्रूफ हैं, जो सारे क्या कहते हैं गवाह हैं, उनके अकॉर्डिंग आपका समर सेमेस्टर लगने के जो चांसेस है वो इस दफ़ा बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। लेकिन मेरे जो कैंपस के सर उसने बोला था मुझे कि आप वेट करो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 0% चांसेस हैं, उम्मीद मुझे यही है 0% है। अब इसका इम्पैक्ट जो स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ेगा वो देखें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो अभी आप फाइनल टर्म दे रहे हो इसमें कोई सब्जेक्ट फेल हो जाता है, ठीक है, और ये आपका आखिरी सेमेस्टर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो इसमें क्या होगा, ठीक है। ये एक सब्जेक्ट के लिए आपको पूरा 6 मंथ पढ़ना पड़ेगा, और अगर समर सेमेस्टर लगता तो यही एक फेल सब्जेक्ट आप 2 मंथ के अंदर पढ़ लेते और यही आपको बेनिफिट दे जाता, ठीक है। समझ आ रही है आपको? तो ये वो वजह है जिसकी वजह से समर सेमेस्टर इम्पोर्टेंट था, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने आखिरी जो डिग्री है उसको मतलब कि अपनी एक दो सब्जेक्ट्स छोड़े हुए थे, ठीक है, फेल सब्जेक्ट्स को छोड़ा हुआ था कि यार समर सेमेस्टर में कर लूँगा, ठीक है। लेकिन अब समर सेमेस्टर लग नहीं रहा तो उनको क्या करना पड़ेगा, 6 मंथ पूरे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता जाऊँ कि अब आप कर क्या सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर सिंपल ये है कि जो अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हो इनके अंदर जितनी एफ़र्ट हो सकती है, जितनी हो सकती है कर लें। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनके लास्ट सेमेस्टर्स हैं, तो वो जितनी एफ़र्ट हो सकती है इस एक एग्ज़ाम्स के अंदर कर लें, क्योंकि समर सेमेस्टर नहीं लगेगा तो उनको पूरे 6 मंथ जो है ना वो लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और वो जाके फिर फ्री होंगे मार्च के अंदर, ठीक है। तो उससे पहले फ्री होने के चांसेस है बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट जो है ना वो समझनी चाहिए इसकी, तो इसके ऊपर जो है ना आपको वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप कभी भी जो है ना वो अपना टाइम सिक्योर नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो होप्स आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और उसके अलावा जो करंट पेपर्स का इशू है, जितने भी करंट पेपर्स हैं वो यहाँ पे हमारे इस वीडियो के अंदर अगर आप आओ, व्हाट्सअप चैनल है, या आपको मैं इसी जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट के अंदर व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दूँगा, ठीक है। वहाँ से आप हमारे व्हाट्सअप चैनल्स को ज्वाइन करें। करंट पेपर साथ में डिटेल के साथ बताया हुआ है कि अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो फाइल है इंपॉर्टेंट है, गूगल ड्राइव लिंक्स दिए हुए हैं, पूरी पूरी जो है ना वो डिटेल जो है ना वो गाइडलाइंस दी हुई हैं पर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की, ठीक है। तो आप लोगों ने वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेने, इंशाल्लाह उनसे भी आपको फ़ायदा होगा, होप्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।